प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी हब में स्वागत है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से निरंतर कर रहे होंगे। कहते नहीं, करत करत अभ्यास तेज जन्मत हो सुजान, रसरी यावत जात हो सिल पर पड़े निशान। तो आप तैयारी डेली करते रहिए, जहाँ धीरे धीरे ही करते रहिए, कछुए की चाल चलते रहिए, लेकिन निरंतर करते रहिए। आपसे 5 घंटा तैयारी ना हो पा रही हो तो 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ये आपके जीवन को आज 2-4 साल मेहनत कर लोगे, आपको अगले 40 साल तक कह सकते हो इंजॉय देगा, या एक सेटलमेंट जीवन यापन जो कहते नहीं मिडिल फैमिली, तो आपको बढ़िया से भटकना नहीं रहेगा, कभी इस शहर में कभी उस शहर में नौकरी पाने के लिए आप एक अस्थायी हो जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में लग जा रहे हैं तो आइए उसी डिपार्टमेंट में लगने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मुख्य चीज़ें जो कोई नहीं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आइए इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सब फोकस हो जाइए भाइयों लोग व्हाइट बोर्ड पर। ए बबुआ तुम ही बोलते आओ, फोकस हो जाओ। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अंगाने लगे हो, वीडियो स्किप करके भागने चक्कर में हो। स्किप मत करिए, आपके जीवन में अगर आ गया कहीं तो सुधार करेगा, अगर नहीं भी आया तो आप बोलने लायक रहोगे। अगर कहीं बोल दोगे ये सब बात ना तो सुनने लायक कोई भी आपकी बात बहुत गौर से सुनेगा कि हाँ बच्चा कहेंगे शिक्षित है या एडुकेटेड है या हायर एडुकेटेड है। ठीक, आ जाइए। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं, कैग। ठीक बाबू लोग, आइए। तो मैं शुरू में चर्चा करने वाला हूँ महान्यायवादी। आर्टिकल 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी उसे ही चुनता है। मैं लिख दिया हूँ, आप सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आज। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते रहिए अपने मोबाइल में, या फिर देख लेना, मैं बताऊंगा, पहले बता दूं फिर बताऊंगा आपको। महान्यायवादी राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय में 5 साल वकालत कर चुका हो, या हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल या हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर चुका हो, तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसके बराबर की योग्यता जो रखता है उसे ही राष्ट्रपति महान्यायवादी चुनता है। ये राष्ट्रपति के कार्यों में विधि संबंधी कार्य, कानून जैसे बोल सकते हैं कि कहाँ कौन सा कानून, जानते हो राष्ट्रपति को कानून के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है जितना अपने देश में वकीलों जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संविधान का स्वर्ग। ठीक, जितना उनको नॉलेज रहता है उतना देश में नेता मंत्री विधायक जो रहते हैं इनको नॉलेज रहता नहीं है, सिर्फ उसी पावर के दम पे बचते रहते हैं और उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, ये कहने कहानी की बात नहीं है, ये सभी जानते हैं, जिनके बारे में कह रहा हूँ वो भी जानते हैं। तो आइए, जब आपको इतनी बड़ी योग्यता रहेगी तभी राष्ट्रपति आपको महान्यायवादी चुनेगा। आर्टिकल 76(1) के तहत, देखो मैं वही लिखा हूँ, मैं तो बोल दिया लेकिन आप पढ़ोगे कैसे, इसीलिए लिख कर लाया हूँ। देखो, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी आहरित व्यक्ति को महान्यायवादी चुनता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पात्रता रखने वाले ही व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी चुनता है। फिर आइए 76(2) क्या कहता है, महान्यायवादी का कर्तव्य होगा वह भारत के सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, कानून कि कहाँ कौन कानून बनाना है। अब जान लो, संविधान में इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं रहता, इसीलिए इनको भारत सरकार बोल सकते हो या राष्ट्रपति अपना महान्यायवादी चुनता है। एक हिसाब बोल सकते हो कि जैसे होते नहीं, डीएम साहब को साइन करना रहता है और बाकी जो योजनाएं रहती है तरह तरह की, आज आपको यहाँ मीटिंग अटेंड करना है, आज आपको इस क्षेत्र में दौरा करना है, वो सब कौन करता है, पीए उसका ना, कौन, पर्सनल अकाउंटेंटेड। ठीक, अकाउंटेड वहीं करता है ना, उसी हिसाब से ये पीए हैं राष्ट्रपति के, इनको सब चीज़ नॉलेज रहता है।
पूरा ज्ञान संविधान का ऊर्जा पूर्जा खोल के रख देंगे। जो कहते नहीं पूर्जा खोल के रख देंगे, तो इनको सब नॉलेज रहता है, सलाह देते हैं। ठीक। और 76(3) के तहत एक किसी राज्य के न्यायालय में भी सुनवाई कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लूं। आओ आ गया दूसरा मार्कर, देख लो। 76(3) के तहत एक किसी भी राज्य के न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। कौन? महान्यायाधीश। ठीक। अब आ जाइए आर्टिकल 76(4). 76 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 इन्हें सब बता दे रहा हूँ। जो महान्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल रखे इनको, चाहे तो 2 साल, चाहे तो 10 साल, और चाहे तो 6 साल, चाहे तो 5 साल। इनका कोई कार्यकाल की सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे रहता है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की सीमा 5 साल, प्रधानमंत्री की कार्यकाल सीमा 5 साल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा 5 साल, राज्यसभा के सदस्यों के सीमा कार्यकाल 6 साल। इस तरह इनका नहीं है। इनका जब तक राष्ट्रपति महोदय जी चाहेंगे महामहिम तब तक के रहेंगे। ठीक। प्रसाद पर्यंत जब चाहेंगे तब, अगर इनके मुताबिक देख सोचेंगे कि हाँ हमको गलत सलाह दे रहा तो कभी भी हटा सकते हैं। यही इसमें एक कह सकते हो खास बात है कि ये 6 महीना भी रह सकते हैं, 6 साल भी रह सकते हैं। आइए अब समझ गए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ एकदम विस्तार पूर्वक। अगर वकील बनो तो इन्हीं सब में बनो, या तो केंद्र का वकील बनो। AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायाधीश बोला जाता है। AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। एक केंद्र का वकील है। इससे बड़ा नॉलेज सिर्फ वही है। कहते नहीं, जब शुरू में चर्चा कर दी है तो आप ज़्यादा बताना नहीं है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बनने की योग्यता रखता है जो व्यक्ति, उसी को महान्यायाधीश चुना जाता है। अब आ जाइए आर्टिकल 88। ये संसद आर्टिकल आप कह दो कूद के पढ़ा दिए, तो भाई जो इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा उसको मैं कूदना पड़ेगा, 165 आर्टिकल पर जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, क्योंकि आपको उससे संबंधित जो आर्टिकल रहेगा वो भी पढ़ाना है, जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। ये नहीं कि आपको ज्ञान रहे बहुत लेकिन एग्जाम में ना निकाल पाओ। टीचर तो बनना नहीं है, आपको नौकरी लेकर भरण पोषण के लिए जिंदा रहना है पूरे जीवन। ठीक। जब तक जीवन यापन करना है तो उसके लिए क्वेश्चन भी सही होना चाहिए ना। इसीलिए आ जाइए। कहोगे खूब पेलता है, खूब डायलॉग पेलता है, तनिक नॉलेज का हो गया तो सही बताओ। नहीं बाबू सही बताओ तो यार, सब ध्यान नहीं देते। वीडियो तनिक शुरू चला इसके भाग गए, जैसे को पीछे से बम लगाए रहा है कि दग ये चला, नहीं तो दग ये पता लगे देख ले तो अपच हो चुके। जो पहले पढ़े रहा वो निकल ना जाए, जो कन्फ्यूजन रहे ना हम वो दूर की दी था अपने क्लासिया में। इसीलिए देखा करा हमारा क्लासिया। आवा आर्टिकल 88 क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों में शामिल हो सकता है, सलाह भी दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता कि मैं लोकसभा के सदस्यों, मतलब जो कहते नहीं पार्टियां जो पक्ष विपक्ष, कि मैं इस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, मैं इस पार्टी में, क्योंकि ये आता है राष्ट्रपति के नियमानुसार तथा ये रहता है प्रसाद पर्यंत, कि बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो किसी पार्टी में अपना मत नहीं रख सकता कि मेरा मत इस पार्टी के खिलाफ है। ठीक। इसमें सबसे बड़ी कमी यही चीज है। आज ये देख लीजिए ना, समझ गए होगे बाबू। हाँ तो समझना जरूरी है, मतदान नहीं कर सकता। अब आ जाइए, संसद के सदस्य के तरह वेतन व भत्ते सेम मिलते हैं। किसको? बोलो। महान्यायाधीश को संसद के सदस्य की तरह वेतन भत्ते जो रहते हैं एकदम सेम मिलते हैं, लेकिन अपना मत किसी एक पार्टी की तरफ नहीं रख सकता। अब जान लो, जिसको राष्ट्रपति चुनेगा तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है जानते हो? जिसका लोकसभा में बहुमत रहता है वही राष्ट्रपति भी चुनता है। तो राष्ट्रपति भी भले देश के प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन उनको भी जो कार्य करना रहता है जानते हो, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री या ज़्यादातर प्रधानमंत्री रहते हैं, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं। तो इसी तरह इनका भी नियुक्त वहीं प्रसाद पर्यंत बोल सकते हो नियुक्त कर रहा है कौन? राष्ट्रपति। तो ये भी अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, नहीं तो विपक्ष पार्टी की योजना अच्छी है, मैं विपक्ष पार्टी के साथ जाऊंगा, करेंगे, कल इनको हटा देंगे, इनकी जगह पर कोई दूसरा लाकर बैठा देंगे।
तो भूलना नहीं है आपको। आ जाइए आगे। अब आ जाइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता पढ़िए तथा ध्यान दीजिए। देखो महाधिवक्ता यहां से आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता ये राज्य में। अब इतना थोड़ा बताने के पहले समझा दूं, जिस तरह महान्यायाधीश का पावर केंद्र में है, केंद्र के साथ साथ इसका कुछ पावर राज्यों में भी है, उसी तरह सेम अगर वहां जिस तरह इसका केंद्र में है उसी तरह इसका राज्य में है। वहां अगर इसको राष्ट्रपति चुनता है तो यहाँ इसको राज्यपाल चुनता है। इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अगर वकील बनो ना तो सही सही तो इसी पद पर ज्यादा मजा है। सर्वोच्च वकील है, देश में सबसे बड़ा वकील यही होता है। पहले अनुसार केंद्र में तो ए होता है, राज्य में ए होता है, एडवोकेट जनरल। ऐसे कोई नहीं बन जाता जो हाई कोर्ट के बराबर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर योग्यता रखता है, उसी को राज्यपाल चुनता है। क्या? एडवोकेट जनरल बाबू, ध्यान रखना। उसी तरह है, देख लो कि तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के आहरित। आहरित मतलब वही समझ लो कि उसके बराबर, आहरित शब्द का मतलब उसी के बराबर योग्यता रखता हो। किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। अब 165 दो देख लो, 65 हो गया, दो देख लो। राज्य में विधि संबंधी, वहां देखो विधि संबंधी 2 में था, यहाँ भी 2 में है। विधि संबंधी सलाहकार होगा। इसमें 3 में क्या है? वही राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। 165 3 में एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। मतलब वही सेम प्रक्रिया है, जितनी प्रक्रिया मैं उसमें बताया उतनी प्रक्रिया इसमें भी है एडवोकेट जनरल में। अगर आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ए भी पहले ओ नहीं आया, ए आ गया तो आप झूठ बोल रहे हो, आपको ए भी आ जाएगा, क्योंकि सेम है, सिर्फ आर्टिकल चेंज है। बाकी इन दोनों का कार्य एवं कार्यशैली एकदम A to Z बोल सकते हो। जो कहते नहीं सेम सेम, तो सेम सेम है वही। ठीक, ओके ब्रो, समझ गए होगे। आ जाओ अब बात कर लूं नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। ये आते हैं प्रभु जी आर्टिकल 148 के तहत। भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा, नियंत्रक बोल सकते हो। राष्ट्रपति कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखो इनको तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तथा इनको जब चाहेगा राष्ट्रपति राज्यपाल हटा देगा। इनको जब चाहेगा, किनको? महान्यायाधीश को जब चाहेगा राष्ट्रपति हटा देगा, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को जब चाहेगा राज्यपाल हटा देगा। लेकिन अगर इनका नियुक्त एक बार हो गया ना क्या महालेखा परीक्षक का, तो इनको हटाना उतना आसान काम नहीं है। जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर बोल सकते हो क्या चला जाता है, आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। तो महाभियोग की द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक, महाभियोग लगाकर उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को मत रखना होगा। ये नहीं कि कहे इनको तो जब चाहो 1 साल रखो, 1.5 साल रखो, लेकिन अगर एक बार जो व्यक्ति महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहेगी जिसको बोलते हैं, जो नियुक्त हो गया ना, उसको हटाना इतना आसान काम नहीं है। उसी के आधार पर हटाया जाता है। इसमें यही डिफरेंट है। और इसमें चीज क्या डिफरेंट है? ये नियुक्त होते हैं 6 साल के लिए। लेकिन अगर सोच लो, अगर 6 साल के लिए नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र हो गई है 62 साल, तो कितने साल सेवा देंगे? 3 साल। भले 6 साल के लिए नियुक्त होंगे। देख लो, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसी के हिसाब से एक कार्य करेंगे केंद्र में। ठीक, देश के जो धन उन नहीं रहता है, लेखा जनता हो नहीं, लेखा जोखा एक हिसाब से बोलते हो, जैसे रहते नहीं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के एक हिसाब से बोल सकते हो, जो उनका धन संपत्ति रहता है पूरा कैलकुलेट करते रहते हैं, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से कितना पैसा जा रहा है, मुनीम उसी तरह ये हैं। ये देश में बताते रहते हैं कि हाँ देश में इतना पैसा है, इधर से इतना पैसा आ रहा है, इधर इतना जा रहा है, इधर इस योजना में जा रहा है, इधर से इस योजना में आ रहा है। ठीक, विकास के लिए कैग बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर आपको इसके बारे में और विस्तार पढ़ना है ना, तो एक बार सर्च कर लेना, गूगल बाबा हमसे बेहतरीन समझाएंगे।
लेकिन मैं जो समझा दिया हूं तभी आपको समझ में आएगा। गूगल पर तो आप रीडिंग करते हो, किताब भी आपके पास है अच्छी से अच्छी, मानता हूं कितने व्यक्तियों के पास होगी, लेकिन वो किताब को क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। किताब को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखे गए शब्दों में झांक नहीं पाते कि ये शब्द कह क्या रहा है। तो वहीं एक टीचर का काम होता है उसके शब्दों के अंदर आपको प्रवेश दिला दे। तो मेरा काम वही रहता है कि उसके शब्दों को खोलकर मैं रख दूं कि ये शब्द यही कहना चाह रहा है। ठीक, अगर ये 65 साल के पहले नियुक्त होते हैं तो 65, मान लो अगर 1 साल बचा है तो 1 साल के लिए नियुक्त होंगे। अगर मान लो 10-12 साल उम्र है, 65 साल के नहीं हुए तो ये अपनी सर्विस पूरा 6 साल करेंगे। 6 साल के बाद ही इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक, और कैग का जो है महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ये बहुत पूछता है कि किस अधिनियम से लिया गया है। तो ये अधिनियम लिया गया है, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, अधिनियम 1971, ये बहुत पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है अलग अलग स्टेट में, पीसीएस में, एमपी पीसीएस में 2-3 बार पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, बिहार पीसीएस में पूछा है, और क्या बताऊं। ठीक, देख लो यहां लिखा हूं, कर्तव्य एवं शक्तियां शर्तें अधिनियम 1971 से लिया गया है कि आप भूले नहीं। अब इनका तीनों मतलब बता ही दिया हूं, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एजी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अब कैग का मतलब वहीं जान रहे हो ना, कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, मैं आशा कर रहा हूं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं जो समझाने के लिए लेकर आया था वो समझा दिया हूंगा आपका बढ़िया से। ठीक दोस्तों, मैं अब मिलूंगा आपको अगले नेक्स्ट कंटेंट के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ कल। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप सब पढ़ते रहिए तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना हो तब तक रुके नहीं। ये कथन जानते हो ना, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको नहीं। ये कथन किसका है ये भी कमेंट कर देना। ठीक, ये तो गजब गजब क्वेश्चन बना देते हो तुरंत, तो कमेंट करना कि ये कथन किसका है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको नहीं। ठीक दोस्तों, बाय बाय, मैं कल मिलूंगा अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ, और बेहतरीन समझाया हूँ। जिनके समझ में नहीं आया वीडियो रिप्ले करके, मतलब दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ महान्यायवादी क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, इनकी योजनाएं तथा काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं, कितनी पात्रता रहनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, सभी बताया हूँ। ठीक, जितना पॉसिबल था इसमें से क्वेश्चन बनने के लिए। बाकी अगर इसकी चर्चा करें तो 1.5 घंटा करें, खत्म ही नहीं होगा, इसी में आपको झिलाते रहें, लेकिन मेरा झिलाने वाला काम रहता नहीं, मैं आपको बेहतरीन समझाया हूँ। ठीक, ओके, डन।